हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। यूनिट जो सेकंड है उसका सब यूनिट 2.2 सेकंड क्वेश्चन जो है बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इंडिया एज मेगा डाइवर्सिटी नेशन एंड हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले जो है टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया हैज़ 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जब पूरी दुनिया की बात के साथ कंपेयर करें वर्ल्ड के साथ, तो इंडिया का जो जोग्राफिकल लैंड एरिया है, जोग्राफिकल पोर्शन है, वो 2.4% है लैंड है इंडिया के पास। और इंडिया की ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का शेयर क्या है? 8%। एरिया कितना? 2.4%, बट 8% जो वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी क्या है, इंडिया शेयर करता है। अकॉर्डिंग टू बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि देयर आर 47,000 प्लांट स्पीशीज़ इन इंडिया में इसमें 47,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं। एंड अकॉर्डिंग टू जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया हैज़ 81,000 एनिमल स्पीशीज़। इंडिया हैज़ फॉरेस्ट कवर ऑफ 21.34%। फॉरेस्ट कवर कितना है इंडिया का? 21.34%। जबकि किसी भी कंट्री में का जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए वो कम से कम 33% होना चाहिए। तो इंडिया का कम है, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। नंबर ऑफ़ स्पीशीज़, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि इंडिया में लिविंग बींग्स की वैरायटी क्या क्या है। तो ये टेबल के थ्रू लिखा हुआ है इसमें कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी क्या क्या है। तो इंडिया में जो मैमल्स का नंबर है वो है 350 मैमल्स जो हैं इंडिया में रहते हैं जो मिलते हैं। और अगर वर्ल्ड में देखें पूरा तो वो है 4629। तो इंडिया का परसेंटेज कितना हुआ मैमल्स का? 7.6%। इंडिया में मैमल्स, वर्ल्ड के मैमल कितने हैं? 7.6% मैमल्स वर्ल्ड के जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। बर्ड्स में देखें तो इंडिया का क्या है? 1224 बर्ड्स की जो स्पीशीज़ हैं वो इंडिया में हैं, जो कि वर्ल्ड की कंट्रीब्यूशन में 12.6% है परसेंटेज की वाइज। रेप्टाइल्स जो हैं, जो लिजर्ड वगैरह जिसमें आते हैं, क्रोकोडाइल जो आता है, स्नेक्स आते हैं, उनकी जो स्पीशीज़ इंडिया है वो 408, जो कि शेयर है वर्ल्ड में इसका 6.2%। एम्फीबियंस जो हैं जो जिसमें एम्फीबियंस वो आते हैं जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया। तो इंडिया में 197 स्पीशीज़ हैं एम्फीबियंस के अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं। और जो परसेंटेज है इसका वर्ल्ड में 4.4%। फिशेज़ कितनी है? मछलियों की स्पीशीज़ है 2546, 2546 भी बोल सकते हैं इसको। तो इतने फिशेज़ की स्पीशीज़ हैं इंडिया में, जो कि वर्ल्ड का में कंट्रीब्यूशन बनाती है 11.7%। फ्लावरिंग प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में इंडिया में वो है 15,000, जो कि 6% है वर्ल्ड का। तो ये सोर्स जो टेबल जहाँ से लिया गया है वो बायोडाइवर्सिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस, इनका ये सोर्स है जहाँ से ये टेबल लिया है। तो दिस इज़ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। कुछ जो इम्पोर्टेंट जो हैं ये। तो अगर टिपिकली कुछ और स्पीशीज़ देखें और स्पेशली जो प्लांट्स की देखें, तो इसमें क्या है कि वायरस और बैक्टीरिया पहले जो इंडिया में है उनका स्पीशीज़ है 986, जो कि 8.77% है वर्ल्ड का। अलगी की कितनी स्पीशीज़ है इंडिया में पाई जाती हैं? 7,284 स्पीशीज़, जो कि 18.21% वर्ल्ड का कंट्रीब्यूट करती है इंडिया। फंजाई की स्पीशीज़ है 14,883, वर्ल्ड का 15.09%। लाइकन्स कितने हैं? का स्पीशीज़ कितनी है? 2,401
जो है ये स्पीशीज़ हैं लाइकन के, और ये 14.12% जो है परसेंटेज है इंडिया में। इसको ब्रायोफाइट्स प्लांट्स की एक टाइप है। और लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन्स होते हैं अलगी प्लस फंजाई का एसोसिएशन। उसके बाद आता है ब्रायोफाइट, जिसकी कितनी स्पीशीज़ हैं? 2523 523 जो स्पीशीज़ हैं वो ब्रायोफाइट्स के हैं इंडिया में, जिसका शेयर है 15.54%। ट्रीडोफाइट्स जो हैं वो भी प्लांट्स की स्पीशीज़ होती हैं, जिसका है 1267 जो नंबर है स्पीशीज़ का इंडिया में, और इसका जो परसेंटेज वाइज है वर्ल्ड का 10.57%। जिम्नोस्पर्म्स जो आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और इनमें क्या होता है कि फ्रूट के साथ कवर नहीं होते सीड्स, तो ये इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जैसे पाइनस हो गया या देवदार वगैरह हो गया, ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं। इनकी स्पीशीज़ इंडिया में है 74, जो कि वर्ल्ड की हैं 7.35%। एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स विद जो सीड्स होते हैं कवर्ड विद फ्रूट्स होते हैं। इनकी स्पीशीज़ हैं 18,043, जो कि वर्ल्ड का है 6.72%। ये जो है चाप मैंने अपने एक पेपर में दिया था, ये सोर्स है वहाँ से टेबल 2009 में। तो एज़ पर रॉबर्ट ने एक एस्टिमेट किया था कि मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज़ एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज़ आर येट टू बी डिस्कवर्ड इन इंडिया। 1 लाख प्लांट्स हैं स्पीशीज़ हैं, और एनिमल स्पीशीज़ 3 लाख अभी भी इंडिया में डिस्कवर करने को बाकी हैं। तो इतने स्पीशीज़ अभी और हैं। तो ये टॉपिक था हमारा पहला, बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बायोडाइवर्सिटी इंडिया के साथ साथ ही 2.2 में हमारा आता है इंडिया एज मेगा डाइवर्सिटी नेशन। इंडिया एज मेगा डाइवर्सिटी नेशन, ये भी साथ साथ है। तो मेगा डाइवर्सिटी क्या होता है? मेगा डाइवर्सिटी मीन्स एग्जिबिटिंग ग्रेट डाइवर्सिटी, जिसमें ऐसा जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, तो उसको बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी। द टर्म मेगा डाइवर्सिटी, ये जो कंट्रीज़ हैं उन रेफर टू एनी वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ नेशंस दैट हार्बर द मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ स्पीशीज़ एंड हाई मेंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़। वो कंट्रीज़ जिसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, स्पीशीज़ रहती हैं, ज़्यादातर मिलती हैं, और उसमें भी वो जो है वहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज़ ज़्यादा मिलती हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो उसी एरिया की होती हैं, बाहर से नहीं इंट्रोड्यूस की होती, उसी एरिया की होती हैं। तो वो जिस कंट्री में ज़्यादा मिलती हैं उनको बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी नेशन। कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसने क्या किया था 1998 में 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया था। मैनी ऑफ देम आर लोकेटेड इन पार्शली इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज। ज़्यादातर क्या है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है? जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ का आ गया नॉर्थ पोल, ये आ गया साउथ पोल, ये इक्वेटर हो गया जो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को डिवाइड करती है इनटू 2 इक्वल हेमिसफेयर में। ये नॉर्थ हेमिसफेयर है, ये साउथ हेमिसफेयर है। तो 23.5 और इधर से 23.5 नॉर्थ की तरफ से जाती है ट्रॉपिक ऑफ जो इक्वेटर के नॉर्थ पे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में होती है 23.5 डिग्री पर ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इस एरिया पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कैंसर है, और ये कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, ये वाला एरिया जो है, ये वाला, ये इस एरिया को बोलते हैं हम ट्रॉपिकल एरिया। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है कि सन की रेडिएशन जो है लगभग ईयर में सीधी ही पड़ती हैं पूरे ईयर में। तो जितनी सन की रेडिएशन पड़ती हैं उससे, और यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इसी एरिया में होती है, ट्रॉपिकल रीजन में। इस एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, और सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल और इसके साथ वाले सटे जो एरियाज़ होते हैं
जिसको सब ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। तो द मेन क्राइटेरिया फॉर मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज एंडेमिज्म, मेन कैटेगरी जो कैटेगराइज करते हैं मेगा डाइवर्स नेशन को हम, उसमें क्या है कि स्पीशीज़ एंडेमिज्म होनी चाहिए, कि एंडेमिक होनी चाहिए, उसी एरिया के होने चाहिए स्पीशीज़। मेगा डाइवर्स कंट्री मस्ट हैव एटलीस्ट 5000 स्पीशीज़ ऑफ एंडेमिक प्लांट्स। मेगा डाइवर्स नेशन में क्या क्राइटेरिया है कि उसमें कम से कम भी 5000 स्पीशीज़ क्या होने चाहिए, एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ होने चाहिए। और वहाँ पर क्या होना चाहिए, मैरीन इकोसिस्टम भी बॉर्डर करना चाहिए, जैसे समुद्र वगैरह का इलाका, कोस्टल रीजन भी होना चाहिए। जैसे इंडिया है तो यहाँ पर जो है ईस्टर्न घाट हैं, वेस्टर्न घाट हैं वगैरह, जहाँ कुछ तो समुद्र का एरिया लगता है। तो अरेबियन सी है, जहाँ बे ऑफ बंगाल है, जहाँ इंडियन ओशन है साउथ में, तो वो लगता है। तो ये क्राइटेरिया होता है मेगा डाइवर्स नेशन को डिक्लेयर करने में। 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ क्या हैं, कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वाडोर, इंडिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पपुआ न्यू गिनिया, पेरू, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेनेजुला, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कि जिस आगे, और वेनेजुला, ये जो हैं कंट्रीज़ हैं, दीज आर द मेगा डाइवर्स नेशन। 17 कंट्रीज़ हैं ये। इंडियन, अगर इंडिया के हम, क्योंकि हमें तो इंडिया का ज़्यादा कंटेस्ट में पढ़ना है, तो इंडिया का जो लैंड है, कितना लैंड है, जोग्राफिकल एरिया इंडिया का 329 मिलियन हेक्टेयर्स जो है इंडिया का है, जिसमें हिमालयाज़ आते हैं नॉर्थ की तरफ, बे ऑफ बंगाल आता है ईस्ट की तरफ, अरेबियन सी आता है वेस्ट की तरफ, इंडियन ओशन आता है साउथ की तरफ। तो ये वाइड रेंज ऑफ क्या है, इंडिया में वाइड रेंज ऑफ फिजिकल फीचर्स हैं, और क्लाइमेटिक सिचुएशन भी यहाँ पर क्या है, इसका भी वैरायटी है, अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं इंडिया में ड्यू टू। और इससे क्या बनते हैं, बहुत सारे हैबिटेट्स, घर बन जाते हैं लिविंग बींग्स के लिए अलग अलग तरह के। इंडिया में क्या है, जूलॉजिकल डाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटूज़ हैं, अलग अलग तरह के जियोलॉजिकल फीचर्स हैं लैंड के। इसके अलावा क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं सूखा पड़ा रहता है, कहीं डेजर्ट हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं प्लेन एरिया है, तो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी रहती है, क्लाइमेट डाइवर्स रहता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, लिविंग बींग्स इसकी वजह से अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं हम लोगों को। हैबिटेट डाइवर्सिटी है, हैबिटेट में उनका घर में भी फिर क्या आता है, वेरिएशंस आती हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी भी है इंडिया में, तो इंडिया में अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी जो वैरायटी देखने को मिलती है। और रिच डाइवर्सिटी इंडिया की क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे मेजर फैक्टर करता है कि क्लाइमेट में वेरिएशन आती हैं। इसमें इंडिया में क्या है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट हो गए, ये केरला का, गोवा का, और ये वाला एरिया जो है कुछ पर्सन जो है कर्नाटका का आता है, तो ये वेस्टर्न घाट है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, फिर इसकी वजह से भी क्या, क्यों बायोडाइवर्स नेशन है और अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी होती है, तो इसमें एक है हॉट गर्म डेजर्ट है राजस्थान का, जो कि ज़्यादातर ड्राई रहता है, वहाँ पर बारिश नहीं कम होती है। इसके अलावा डाइवर्सिफाइड नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन असम, अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ पर जितने भी वो स्टेट्स हैं, मेघालय वगैरह, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पर वो भी आता है एरिया। कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट है वो आता है। आइसी माउंटेन्स हिमालय का आता है, जो माउंटेन्स आते हैं, बर्फ़ पड़ी होती है, जो ग्लेशियर वगैरह। वार्म कोस्ट ऑफ पेनिसुलर इंडिया, पेनिसुला जो है इंडिया का जो है, वो उसके कोस्ट हैं, जो ये वाला एरिया है इसको पेनिसुलर बोलते हैं इंडिया का, और ये वाला इसमें कोस्टल एरिया है जो समुद्र का। तो और ये वाला जैसे एरिया है, ये वाला घाट, और ये वाला, और इसके बाद सेंट्रल फर्टाइल प्लेन्स, जो
प्लेन्स हैं इंडिया में, पंजाब से लेकर यूपी में, और ये जो जो गेंजेटिक प्लेन्स हैं इंडिया के, वो वाला पोर्शन, इसमें बहुत सारे फिर हैबिटेट्स मिलते हैं लिविंग बींग्स को रहने के लिए, छोटे उनके घर मिलते हैं। इंडिया हैज़ 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स भी हैं। इंडिया के बायोजियोग्राफिकल रीजन्स कितने हैं? 10 हैं, जिसमें ये अलग अलग हैं: अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कोस्टल रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, गेंजेटिक प्लेन्स, डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट्स, सेमी एरिड रीजन, इंडियन डेजर्ट जोन, हिमालयन जोन एंड ट्रांस हिमालयन रीजन। ये 10 जो हैं बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि इंडिया में कितने बायोजियोग्राफिकल रीजन है, तो 10। इंडिया में करंटली 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इंडिया हैज़ 103 नेशनल पार्क्स हैं। इंडिया में 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इंडिया में इंडिया की जो वेटलैंड्स हैं, जो ये झील वगैरह जो लेक्स होती हैं, और ये इसकी जो रामसर साइट जो डिक्लेयर की गई हैं वो 42 हैं करंटली। तो पहले कम थी, अब बढ़ गई हैं। इंडिया के लगभग 38 एरियाज़ ऐसे हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, जिसमें कुछ नेशनल पार्क आते हैं, ये और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम का, कियोलियो घाना जो है नेशनल पार्क राजस्थान का, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम की, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। ये क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। देयर आर 50 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। इंडिया में इस समय 50 टाइगर रिजर्व्स हैं, विच आर गवर्न बाई प्रोजेक्ट टाइगर, जिनको प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से हम क्या करते हैं, इनको नाम दिया है, और इसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, इसमें करंटली जो है। इंडिया है 70% ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। जो टाइगर की ये जो पॉपुलेशन है टोटल, उसका 70% पोर्शन जो है वो इंडिया में देखने को मिलता है। इसीलिए टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है, टाइगर। तो नंबर ऑफ़ टाइगर जो 2006 में थे वो थे 1411। 2011 में ये बढ़कर हो गए, क्योंकि कंजर्वेशन और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ और जो एफर्ट की वजह से, और जो क्या हो गया, इनका नंबर बढ़ गया। और 1706 2014 में इसका नंबर था 2226, ये नंबर था। टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स हैज़ राइजन टू 3891 इन 2016 में जो नंबर है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड WWF एंड ग्लोबल टाइगर फर्म की जो काउंटिंग है, उसके हिसाब से वर्ल्ड का जो टाइगर का नंबर है वो बढ़ चुका है इतना 3891। तो ये कुछ जोग्राफिकल, फिजिकल, हेमेटिक और ये सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से इंडिया को ये मेगा डाइवर्स नेशन बनाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडिया एज मेगा डाइवर्सिटी नेशन टॉपिक। इसके साथ ही हमारा जो है थर्ड, इसी के साथ ही है 2.2 में ही हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी के? तो हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज ए बायोजियोग्राफिक रीजन विद सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज थ्रेटन्ड विद डिस्ट्रक्शन। हॉट स्पॉट वो होते हैं जिसमें काफ़ी वो रीजन होता है जिसमें क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी काफ़ी देखने को मिलेगी आपको। वहाँ पर वैरायटी लिविंग बींग्स की बहुत होती है, लेकिन वो उस वैरायटी को क्या होता है, थ्रेट्स होते हैं डिस्ट्रक्शन के, ख़त्म होने के भी उसको खतरा है, क्योंकि वहाँ पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं हम? हॉट स्पॉट। वहाँ पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी तो ज़्यादा है, लेकिन उस बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट्स हैं बहुत सारे। दो, ये जो कंसेप्ट है बायोडाइवर्सिटी का वो इंट्रोड्यूस किया था नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में। देयर आर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। लगभग 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं वर्ल्ड में, जिसमें से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कवर अराउंड 2.5% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस। अर्थ का जो लैंड एरिया है उसका 2.5% जो है वो कौन कवर करता है? हॉटस्पॉट्स। दे सपोर्ट
60% ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज विद इन ए हाई शेयर ऑफ एंडेमिक। 60% प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो हॉटस्पॉट्स में ही मिलते हैं, और उसमें भी जो ज़्यादातर उसी एरियाज़ के होते हैं एंडेमिक। तो हॉटस्पॉट कंटेन द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हॉटस्पॉट के, जब डिक्लेयर करते हैं उसको कि वहाँ पर स्पीशीज़ क्या होनी चाहिए, स्पीशीज डाइवर्सिटी रिच होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, एंडेमिक स्पीशीज़ का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, डिग्री ऑफ थ्रेट इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट लॉस, वहाँ पर हैबिटेट लॉस हो रहा हो, उनका घर उजड़ रहे हैं किसी वजह से, तो उनको थ्रेट्स ज़्यादा हों इस ऐसे एरिए को, और डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी ज़्यादा हो, वहाँ पर मिस यूज़ हो रहा हो, तो उस एरिया को हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं फिर हॉटस्पॉट। रीजन मस्ट मीट टू स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया टू क्वालिफाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये दो जो क्राइटेरिया सेट किए गए हैं हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए, इसमें एक है इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 वेस्कुलर प्लांट्स। जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं ये वुड वाले, जिसमें जाइलम और फ्लाइम वाले, उसको बोलते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। और क्या होना चाहिए, उनकी कितने स्पीशीज़ होने चाहिए, 1500 वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए वहाँ पर, जिस एरिए को अगर हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेंगे। और वो कौन से होने चाहिए, वो एंडेमिक होने चाहिए, उसी एरिया के होने चाहिए, बाहर से इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, हाई परसेंटेज उनका होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। उसकी जो इट मस्ट बी थ्रेटन, लॉस ऑफ हैबिटेट, लॉस ऑफ 70% प्राइमरी वेजिटेशन। जो ओरिजिनल वेजिटेशन है उसका कितना पोर्शन होना चाहिए, 30% होना चाहिए। और वहाँ पर क्या होना चाहिए, थ्रेटन होना चाहिए, उनको थ्रेट्स होने चाहिए। और जो ऑलरेडी 70% जो वेजिटेशन है वहाँ पर क्या हो जानी चाहिए, लॉस ऑफ 70% प्राइमरी वेजिटेशन। जो वहाँ पर वेजिटेशन थी, प्राइमरी प्लांट्स थे, वो क्या हो जाने चाहिए, लास्ट हुए होने चाहिए। तो फिर क्या होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, ये एरिया बहुत ज़्यादा इसमें बायोडाइवर्स एरिया था, डाइवर्सिटी ज़्यादा थी, यहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज़ थे यहीं के लोकल, लेकिन उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है और ज़्यादा हो रही है। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, ये दो क्राइटेरियाज हैं कि 1500 वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए, और 70% वहाँ का एरिया जो है वो थ्रेटन द लॉस होना चाहिए वेजिटेशन वहाँ की। तो उस एरिया को बोलते हैं हॉटस्पॉट। टोटल जो हॉटस्पॉट हैं 34, उसमें से इंडिया में 4 हॉट एरियाज़ हैं जो हॉटस्पॉट क्वालिफाई करते हैं। तो 4 रीजन है वो, उसमें पहला है हिमालय रीजन। इसमें इंटायर इंडियन हिमालयन रीजन जो है वो हॉटस्पॉट माना जाता है, दैट फॉलिंग इन, जो पाकिस्तान में भी कुछ पोर्शन आता है उसका, तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में और चाइना में। दूसरा जो है इंडिया का जो एरिया है इंडो बर्मा एरिया, इसमें क्या आता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो आते हैं वो असम को और अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को छोड़कर। तो इसमें बाकी कंट्रीज़ भी आती हैं, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इनको छोड़कर, असम और इनको अंडमान आइलैंड को छोड़कर। तो बाकी कंट्रीज आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड भी आता है इसमें, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और सौदर्न चाइना भी आता है। थर्ड आता है हमारा संडालैंड्स। तो संडालैंड्स इंक्लूड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड इंडोनेशिया भी आता है इसमें, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस, ये कंट्रीज़ आती हैं निकोबार के अलावा संडालैंड्स में। और चौथा जो आता है हमारा हॉटस्पॉट वो है वेस्टर्न घाट्स, जैसे केरला वगैरह का एरिया, और श्रीलंका भी उसमें इंक्लूड होता है, इंटायर वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका जो है ये आता है। तो ये 4 एरियाज़ हैं, 1 2 3 और ये 4, ये 4 जो हैं हॉटस्पॉट्स जो हैं वो इंडिया में हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।